प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में राज्य रा मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश रा संयुक्त सम्मेलन ने कर्या संबोधित कया केंद्र सरकार न्याय में देरी ने कम करवा खातर हर संभव कर रही है कोशिश। जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना रा 29वां सेनाध्यक्ष रा रूप में संभाला पद कार्यभार। जनरल नरवणे कार्यकाल रा अंतिम दिन राष्ट्रीय समर स्मारक माते शहीदा ने अर्पित करी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नरवणे ने भविष्य खातर दी शुभकामनावां। जोधपुर रा लूणी माय नियो का बाड़ा हॉल्ट रेलवे स्टेशन रो नाम बदल करो गयो महेश नगर स्टेशन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और डीआरएम गीतिका पांडे नाम पट्टिका रो कर्या अनावरण। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया जल जीवन मिशन खातर धन री कोई कमी नहीं। जल जीवन मिशन ने गति देबारी आवश्यकता माथे दीना जोर। समूचो प्रदेश भीषण गर्मी और लू री चपेट में कई जिला में पारो पूग्यो 45 डिग्री दे पार। अगला 2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु लोगा ने गर्मी सु मिल सके है थोड़ी राहत। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरों जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन में आयोजित राज्य रा मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश रा संयुक्त सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने संबोधित कर्या। इन मौके वणा कया कि केंद्र सरकार देश में न्याय में देरी ने कम करवा खातर हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कया कि सरकार न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावना ने डिजिटल इंडिया मिशन रो हिस्सो माने है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट ने आज मिशन मोड माथे लागू कर्यो जा रह्यो है। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विषय में विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन कार्यक्रम में भारत रा मुख्य न्यायाधीश एन मन्ना कहा कि देश में लिटिगेशन की बढ़ती समस्या मां के लिए चिंताजनक है। जनहित याचिका व्यक्तिगत याचिका रो रूप लेती जा रही है। Turning into personal interest litigation. No doubt, PIL has served a lot of public interest. However, it is sometimes being misused to stall projects or pressurize public authorities. These days, PIL has become a tool for those who want to settle scores or corporate rivalry. Realizing the potential for misuse, courts are now highly conscious in the entertaining of the same. This conference is an occasion for us to introspect and contemplate solutions. कार्यक्रम में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू कहा कि कोरोना काल में तकनीकी मदद से न्यायपालिका ने काफी मदद मिली है।
COVID pandemic has hard hit our judiciary delivery mechanism. Embarking on the Digital India vision of Honorable Prime Minister, the e-court integrated mission mode project was launched with an objective of improving access to justice using technology. Under the project, 18,735 courts across the country have been computerized. Our courts have risen to the occasion and made use of innovative information and communication technology means to keep justice system accessible to common man through e-filing of cases and hearing through video conferencing. भारतीय सेना 29वां सेना अध्यक्ष रूप में जनरल मनोज पांडे आज पदभार संभालिया है। वटे जनरल मुकुंद नरवणे अपना कार्यकाल आखिरी दिन राष्ट्रीय समर स्मारक माते शहीदा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नरवणे ने साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नरवणे ने भविष्य सारू शुभकामनाएं दी। उत्तर पश्चिम रेलवे जो उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर लूनी समदड़ी रेलखंड में स्थित रेलवे स्टेशन मियो रबाड़ा हॉल्ट रो नाम आज बदल दियो गयो। इन स्टेशन रो नवो नाम महेश नगर कर्यो गयो है। लंबी प्रक्रिया रे पछे रेलवे ने इन आदेश जारी कर्या। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, डीआरएम गीतिका पांडे नुवो स्टेशन री नाम पट्टिका रो अनावरण कर्या। इन मौके केंद्रीय मंत्री शेखावत कहा कि पूरा गांवरी मांग ही जो आज पूरी होगी है। हालांकि इन खातर लंबी प्रक्रिया पूरी करेगी है। के नाम परिवर्तित होने का आदेश हो चुका है। पूरे गांव की मांग थी, पिछले बहुत लंबे समय से थी कि पहले गांव का नाम परिवर्तित हो, और गांव का नाम परिवर्तित होकर के महेश नगर हुआ। लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम फिर भी यथावत था, क्योंकि उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। गृह मंत्रालय राजस्थान का और भारत सरकार का दोनों की एनओसी मिलने के बाद में उसका नाम परिवर्तित होता है। गांव के सभी लोगों की भावना के अनुरूप जो काम हुआ है, आज उसको लेकर के गांव में बहुत खुशी का माहौल है और हम सब लोग मिलकर के उस खुशी के माहौल में शरीक होने वाले हैं। कल रेलवे मंत्री से मुलाकात हुई थी, उनको हमने एक तो धन्यवाद दिया। मियाँ का वाड़ा वो महेश नगर के लिए उन्होंने जो घोषणा की है, लंबे समय से मांग थी, और वहाँ पास में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर भी है, इसलिए उनको धन्यवाद दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन में जितना भी धन री आवश्यकता है केंद्र री काणीसू दियो जावेलो, पण प्रदेश सरकार इन दिशा में कार्य नहीं कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जोधपुर में कहा कि जल जीवन मिशन ने गति देवारी जरूरत है ताकि हर घर जल पूग सके। कांग्रेस सरकार ने आड़े हाथों लेवता व्यावना कहा कि जब भी गहलोत सरकार सत्ता मायरी राज्य में बिजली संकट पैदा होयो है, असे इनी सरकार में क्यों हो रहा है, यह अनुसंधान रो विषय है। 27,000 करोड़ तो अब तक दिया है। अगर राज्य सरकार का आवश्यकता होगी, वो मांग करेगी, तो आगे 27,000 करोड़ और उसके आगे 27,000 करोड़ भी दिए जा सकते हैं। लेकिन काम करने की जिम्मेदारी, धरातल पर इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, लोगों को राहत देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार को अपने काम की गति को बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह से बिजली संकट के नाम पर महंगी बिजली खरीदना और महंगी बिजली खरीद करके घोटाला करना, ये कांग्रेस के लिए और गहलोत सरकार के लिए नया विषय नहीं है। वो बार बार कहते हैं मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाऊं, पिछली 2 बार का इतिहास भी उठा करके देखिए जब कभी भी कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार सत्ता में रही है, राजस्थान में हमेशा बिजली संकट आए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थिति होने बावजूद राज्य सरकार प्रदेशवासियों ने जल और बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आवा देवेली। मुख्यमंत्री काल जयपुर में ऊर्जा, पीएचईडी, आपदा प्रबंधन और सहायता, मनरेगा और गोपालन विभाग रा कामारी समीक्षा करी। इन दौरान वना गया कि जल और विद्युत आपूर्ति खातर उच्च एड़कार क्षेत्र में दौरो कर व्यवस्था वारो निरीक्षण करे और लोगा सुसंवाद कर वनारी समस्या वारो मौका माते ही समाधान करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाया रखवा खातर प्रतिबद्ध है। अपराध रे खिलाफ सरकार री नीति जीरो टॉलरेंस रही है। मुख्यमंत्री काल जयपुर में प्रदेश में कानून व्यवस्था री समीक्षा कीनी। इन वक्त वना एहलकारा ने निर्देश दीना कि राज्य में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया रखवा खातर प्रभावी मॉनिटरिंग करे। वना कहा कि प्रदेश में 3 महीने ईद उल फितर और परशुराम जयंती माटे कार्यक्रम आयोजित कराया जावेला। अस्या में पुलिस प्रोएक्टिव एप्रोच रे साथे कानून व्यवस्था बनाए रखे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज जोधपुर पुग्या। कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करया। इन मौका माते पत्रकारों से बातचीत करता व्या केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार ने आड़े हाथों लेवता व्या कहा कि कोयला री खरीद ने लेर भ्रष्टाचार व्यो है। राज्य सरकार प्रदेश री जनता ने लूट पवाए लागेड़ी है। वना ने आमजन सु कोई सरोकार नहीं है। राजस्थान के अंदर तो हाहाकार मची हुई है। बिजली की जिस तरह से कटौती करके और हालात खराब किए हैं, गांवों के अंदर इतनी हालत खराब है। मैं सोचता हूं कि अशोक जी गहलोत खुद एसी के अंदर बैठे हैं, उनको पता नहीं है कि गांवों में क्या हालात है। इसलिए जहां तक लगता है कि कोयले की खरीद को लेकर और जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, ये सारा देखकर मुझे लगता है कि इनको सिर्फ अपनी सरकार के अंदर सरकार बचानी है और मंत्री है वो लूटने में लगे हुए हैं और जनता से उनको कोई सरोकार नहीं दिख रहा है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लिफ्ट कैनाल रा तीसरा चरण रोड काम टेम माते पूरो नहीं कर्यो। इनरे चलता प्रदेश में जल संकट पैदा हो गयो है। जोधपुर संभाग में कई जगह 304 दिन में पानी की सप्लाई करी जा रही है। वना कहा कि पाछला 2 साल सु कांग्रेस सरकार लिफ्ट कैनाल नी फाइला माथे कोई कार्रवाई नहीं करी है। सिर्फ राजनीतिक पानी पे कर रही है, चाहे वो अपना 30 चरण हो पानी का, लिफ्ट कैनाल का, चाहे वो पूर्व नहर हो। 2 साल तक तो वो चुपचाप फाइल लेके बैठे रहे और उसके बाद आज तक केंद्र सरकार से उन्होंने कार्रवाई की नहीं। इस कारण जो भी समस्या केंद्र से जाके सीधे राजनीति नहीं करके चर्चा करके प्रस्ताव देके सही ढंग से बात करें। राजनीति से चर्चाओं का समस्याओं का हल नहीं होगा। उनको चाहिए कि जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो प्रोजेक्ट ले जाकर उससे ऊपर चर्चा करके तो केंद्र सरकार हर राजस्थान की समस्याओं को समाधान करने के लिए तैयार है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश बीकानेर दौरा माते हैं। आज ओटीएस ट्रेनिंग सेंटर में बाल संरक्षण माथे आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला में जिला रा एड़करा ने आवश्यक दिशा निर्देश दीना। मंत्री शेल्टर होम बाल सुरक्षा गृह सहित कई ठोरा रो दौरो करया। मंत्री सर्किट हाउस में जन सुनवाई भी करी। इन वक्त दूरदर्शन सु विशेष बातचीत में बना गया कि राज्य में न्यारा न्यारा वर्गारा कल्याण खातर सरकार 1 योजना संचालित कर रही है। मैं सगला रो दायित्व है कि उन योजना वारो लाभ समाज रा आखिरी छोर रा व्यक्ति ताई पुगाबारो काम करे। प्रयास करते हैं हम लोग और राजस्थान के अंदर तो बहुत जीरो टॉलरेंस पावर पे काम किया जा रहा है। हर जिले के अंदर महिला थाना है, डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में बिठाए हैं और हम लोग डर नहीं रहे इस बात से कि अपराध हो रहा है तो उसको छुपा दिया जाए। हमारी कोशिश है कि अपराध हो रहा है अगर तो वो सामने आए, उसकी एफआईआर दर्ज हो जिससे उसका निस्तारण हो। महिलाओं के अंदर एक अच्छे भाव पैदा होने चाहिए जिससे वो खुद अपने रोजगार के प्रति जागरूक हो, अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक हो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। इन तमाम चीज़ों को लेके हमने आज हमारे विभाग के डीएलओस की मीटिंग भी ली है। बाल अधिकारिता की एक कार्यशाला संभाग स्तर की अलग से ली है। शेल्टर होम गई, बाल सुरक्षा गृह गई, बच्चियों के लिए जो शेल्टर होम है उसमें गई। मैंने अपने खुद देखा, हमारे आयम शक्ति कॉर्नर बनाए हैं
स्कूल के अंदर, उसको जाके देखा। तो आने का मकसद ये है कि जो कार्य हम लोग जयपुर से बैठ के करते हैं, जो जनता तक पहुंचाने की भावना रखते हैं, वो पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, वो कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग जिलों के अंदर मैं आके देख रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमारे अधिकारी, हम सब लोग मिलके फ्लैगशिप योजनाओं को आम जन तक पहुँचाएंगे। बीकानेर माय स्वर्गीय नारायण प्रसाद खत्री री स्मृति माय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज रा संयुक्त तत्वाधान में संभाग स्तरीय फॉरेंसिक सेमिनार रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला रो शुभारंभ ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, मुख्यमंत्री रा सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डॉक्टर विजय खत्री, डॉक्टर तनवीर मलावत आदि दीप प्रज्वलित कर करया। संभाग स्तरीय सेमिनार में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर रा 60 सूबत्ती पुलिस महकमा रा आड़ा एहलकार शिरकत कर रहा है। सेमिनार ने संबोधित करता हुआ मंत्री भंवर सिंह भाटी बताया कि आज रे टेम में कई तरह रा अपराध वैरिया है, वना ने रोकवा खातर फॉरेंसिक साइंस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। फॉरेंसिक साइंस जो कि अभी अनटच्ड सब्जेक्ट है, इसमें बार बार फ्रेश लेटेस्ट एजुकेशन या ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम पुलिस के लिए भी नहीं होते हैं, और जो डॉक्टर एक लंबे अंतराल के बाद सेवा में चले जाते हैं तो वो इससे कट ऑफ रह जाते हैं, और जब उनको नई तकनीक्स और ज्ञान के अभाव में वो घबराते हैं, एविडेंसेस के बारे में उनके एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो डॉक्टर्स हैं जो इतने टाइम से इस लाइन से दूर हैं, कट ऑफ हैं या फ्रेशर्स हैं, कोर्ट की या कानूनी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ने से कतराते हैं, एविडेंस के बारे में सही ज्ञान नहीं रखते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फॉरेंसिक सेमिनार जो आज आयोजित किया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, मेडिकल कॉलेज के द्वारा, फॉरेंसिक लैब की जो आवश्यकता है, फॉरेंसिक साइंस आज अपराध को रोकने के लिए पूरे देश में बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। और आज बीकानेर में काफ़ी वरिष्ठ डॉक्टर्स फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए हैं जो हमारे यहाँ बीकानेर में आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक बहुत ही अच्छी सेमिनार आयोजित हुई, उसमें पुलिस के अधिकारी और डॉक्टर्स दोनों शामिल हुए हैं, और दोनों के तालमेल से ये जो फॉरेंसिक साइंस की उपयोगिता है उस पर चर्चा होगी, और आने वाले समय में अपराध को रोकने के लिए फॉरेंसिक साइंस और अच्छी साबित हो, उसके अच्छे परिणाम आए। आज मेडिकल कॉलेज बीकानेर में फॉरेंसिक साइंस को लेकर के एक संभाग स्तरीय वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें डॉक्टर्स, पुलिस अधिकारी और माननीय मंत्री महोदय उसमें पधारे हैं। हमें विश्वास है कि जो एक्सपर्ट्स बाहर से आए हैं वो अनुसंधान की बारीकियों को समझाने में और जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलाने में फॉरेंसिक्स की क्या सहायता मिल सकती है वो हमें ज़रूर सिखा के जाएंगे, और बीकानेर संभाग इससे ज़रूर लाभान्वित होगा। फॉरेंसिक सब्जेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो न्याय देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और मेरा जो टॉपिक है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज की डेट में हर मेडिकल लीगल केस में इतना महत्व हो गया है कि जैसे एक डॉक्टर एक पैरास्टामोल हर बीमारी के लिए देता है कि उससे आराम मिलेगा, वैसा ही एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक आज मेडिकल लीगल केसेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट टेस्ट है, और इस बेसिस पे इंसान को एक इनोसेंस भी प्रूव होती है, या गिल्ट भी, अगर गिल्टी हो तो वो भी प्रूव होता है, इनोसेंट हो वो भी प्रूव हो जाता है। राजधानी जयपुर में उपभोक्ता संगठन रो राष्ट्रीय अधिवेशन आज आयोजित कर्यो गयो। सम्मेलन में उपभोक्ता सशक्तिकरण रा मुद्दा माते विषय विशेषज्ञ मंथन कर्या। कार्यक्रम रा अतिथि रा रूप में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मानव अधिकार आयोग रा अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, भारतीय मानद ब्यूरो री प्रमुख कनिका कालिया उपस्थित रही। सम्मेलन में भारतीय मानद ब्यूरो साइबर फ्रॉड सहित दूजा विषय माते चर्चा करेगी। कि आने वाले समय में उपभोक्ता के अधिकारों में क्रांति आएगी, और उस क्रांति के लिए हम सब लोग मिलकर बैठकर बात करेंगे। हमने कुछ सजेशंस देने की बात कही है, अभी खाद्य मंत्री साहब ने हमें एश्योर किया है कि इस संबंध में आगे काम किया जाएगा। एक डिस्कस के बाद ऐसा कोई एजेंडा तैयार हो जिसमें उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर जो कानून बने हुए हैं उनमें ऐसा नयापन क्या लेकर आए जिससे उपभोक्ता को डायरेक्ट अधिकार मिले। आज बहुत अच्छी बात खुलकर यहाँ पर आई कि उपभोक्ता कोर्टों में आम उपभोक्ता नहीं पहुँच पाता है,
इतना इसको सिंपल किया जाए, सबकी डिस्कस में आए कि उपभोक्ता मित्र बने और वहाँ पर एक एप्लीकेशन के जरिए भी वो अधिकार ले सके। उपभोक्ता कब वकील के पास जाएगा, कब वहाँ पे उपभोक्ता न्यायालय में पहुँचेगा, वो पहुँच नहीं सकता। तो इसको बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज किया जाए उपभोक्ताओं के अधिकारों को, और वो हर जगह गांव में, मोहल्ले में, गरीब में, तो वो एक एप्लीकेशन भी दे उपभोक्ता मित्र को। तो उपभोक्ता मित्र यदि बाई डाक भी, जैसा जज साहब कह रहे थे, भेजे तो उस पर एक्शन हो। इसमें देश भर से उपभोक्ता संगठन जुड़े हुए हैं। उपभोक्ता सशक्तिकरण पे इस पे चर्चा की गई है काफ़ी सारी। उपभोक्ता अधिकार पे भारतीय मानक ब्यूरो ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहा है। हमारा BIS केयर ऐप है जिससे उपभोक्ता बहुत ही आसानी से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। उस शिकायत का निवारण 90 दिन के अंतर करने का हमें बाध्य किया गया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता संगठन मिलकर इस तरह काम करते रहेंगे। तो आज इन्हीं सभी सशक्तिकरण विषयों पर ही चर्चा की जा रही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य यही है कि भारत के उपभोक्ताओं के साथ में क्या समस्याएं आ रही है, उनको किस स्तर पर उठाकर उनके हितों की रक्षा की जा सके। इसी बात को लेकर आज चैम्बर भवन के अंदर हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो भारत के अंदर उपभोक्ता, जैसे कि साइबर फ्रॉड है, मिलावट है, ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स हैं, इसको लेकर जो उनको समस्याएं आती है और उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंदर जो दिक्कतें हैं, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો 3 દિવસીય પ્રશિક્ષણ શિબિર જયપુરમાં આયોજિત કર્યો जा रह्यो है। प्रशिक्षण शिविर दूजा दिन कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया युगांतकारी परिवर्तन विषय माथे उद्बोधन कर्या। सत्र की अध्यक्षता शहर अध्यक्ष राघव शर्मा कर्या। इन मौका गुलाबचंद कटारिया कहा कि मैं सभी भारत ने विश्व गुरु बनावारो संकल्प माथे काम कर रहा है। लेकिन ये कभी समझ में नहीं आया कि ये भ्रष्टाचार की भट्टी में इन बेईमानों को कैसे जलाया जाए जो गरीब का पैसा खा करके मोटे होने का काम कर। दिमाग नहीं लगा, लेकिन इस व्यक्ति ने किस तरीके से दिमाग लगाया। जनधन खाते करो, जनधन खाते करो, जनधन खाते करो। मैं जब पहली बार MLA बन के आया था 77 में, तब मेरा खाता विधानसभा के ही बैंक में खुलाने के लिए मैंने 2 विधायकों के जो पहले रहे हो और हाउस में हो उनके दस्तखत कराने पड़े, तब जाकर के मेरा खाता खुला। वो मेरा जमा। ये देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी का जवाबदेही जमादार और आपकी गारंटी मैं लेता हूँ। जाओ बिना कोई पैसे से सब खाते खुलाओ। हमें समझ में नहीं आया क्या होगा। तंबाकू मुक्त राजस्थान बनावा खातर 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत आज मोटा स्तर माटे कोटपा एक्ट के तहत प्रदेश भर में कार्रवाई करेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादीलाल मीणा निर्देश माटे आज प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण खातर महाअभियान चलायो जा रह्यो है। सार्वजनिक ठोरा माटे तंबाकू उत्पादों सेवन और बेचान करवाड़ा पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में कोटपा एक्ट के तहत 63,132 रुपया रा चालान काटा गया। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा नेतृत्व में कोटपा एक्ट रा चालान कराया गया। दौसा जिला में तंबाकू के खिलाफ आज महाअभियान चलाया गयो। इन खातर चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा की कारणीसू दर्जनारी संख्या में टीम बनाई। टीम विभिन्न क्षेत्र में जार कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करी। इन दौरान अवैध रूप से तंबाकू उत्पादन बेचने वाला रे खिलाफ चालान की कार्रवाई करेगी। दौसारा गांधी तिहारा रे RSR मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर सुभाष बिलोनिया, उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर दीपक शर्मा सहित ड्रग कंट्रोल पुलिस और प्रशासन और फूड सेफ्टी से जुड़े एहलकार कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करी। पौधों को बेचने के लिए तो उसके तहत आज पूरे राजस्थान में चालान की कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत आज हमारे दौसा जिले में भी हमारे मेडिकल विभाग साथ में अन्य विभागों के सहायता से भी यहाँ पे चालान कार्रवाई की जाती है। सुबह से कार्रवाई जारी है और मैक्सिमम अधिक से अधिक चालान करने का हमारा लक्ष्य है। और जो यहाँ पे चालान किया जा रहा है उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि एक तो जैसे कि डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। 18 साल से जो छोटे जो बच्चे ना तो वो उनको बेच सकते हैं ना वो खुद बेच सकते हैं 18 साल के होते हैं ना। साथ में जो भी सामग्री हो तंबाकू उत्पाद उनको डिस्प्ले करके और बेच नहीं सकते। तो इसी के तहत हमारे चालान की कार्रवाई। मीठी ईद यानी ईद उल फितर परब जन्या नजदीक आतो जा रह्यो है। जया बूंदी शहर में मुस्लिम समुदाय री महिलावा सिवैया बनावा में जुटेड़ी है। शहर रा कागजी देवड़ा कॉलोनी में महिलावा सुबह 5 बजे से दोपहर ताई अपना घरा में सिवैया बना रही है।
पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़ी मुस्लिम महिलावारों कहणो है कि वे डिमांड मुजब साल भर सेवैया बनावे है। अठेसू कोटा, बारा, झालावाड़, अल्टोंक जिला में सेवैया सप्लाई करी जावे है। जिनकी आजीविका यही है और वो समय आज की सेवैया बनाकर और सेलिंग करते हैं और बूंदी नहीं कोटा टोंक तक से इस सेवई को खरीदने लोग आते हैं। ये सेवैयाँ हमारी नानी के ज़माने से 75 साल से बनाते आ रहे हैं और ये हमारा पुश्तैनी काम है और हमारे बाद में हमारे सीकर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण टीकाणीसू 14 मई ने राष्ट्रीय लोक अदालतारो आयोजन कर्यो जावेलो। जिला में प्राधिकरण सचिव धर्मराज मीणा बताया कि जिला न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत दौरान लंबित प्रकरणों जो राजीनामे से जिनका निस्तारण होना संभव है, चाहे वो आपराधिक प्रकरण हो, सिविल प्रकरण हो या रेवेन्यू के प्रकरण हो, उनको चिन्हित किया जा रहा है और पक्षकारों को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पक्षकारों के मध्य काउंसलिंग करवाई जा रही है। इसी तरीके से जो प्रकरण न्यायालय में लंबित नहीं है लेकिन उनके आने की संभावना है, जो धनराशि जयपुर में यातायात पुलिस टीकाणीसू चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स में ट्रक चालका खातर यातायात नियम जानकारी और जागरूकता और स्वास्थ्य जांच खातर कार्यशाला आयोजन कर्यो गयो। विद्या भारती प्रचार विभाग री अखिल भारतीय बैठक आज जयपुर स्थित सेवाधाम में आयोजित करी गई। बैठक में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान रा राष्ट्रीय महामंत्री भाग लीना। सभी राज्यों सभी प्रांतों में हमारा काम चलता है। विद्या भारती के विद्यालय हैं और विद्यालयों में जो नए काम हो रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, जो नवाचारी प्रयोग होते हैं, विशेषकर इस समय कहा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन का काम ये धरातल पर हो, इसको लेकर सरकार को सहयोग करने का काम हम स्थानीय समूचो प्रदेश यादिरा भीषण गर्मी और लू री चपेट में है। राज्य रा सगला जिला में पारा 42 डिग्री सु ऊपर बने हुए है। आधा दर्जन सु ज्यादा जिला में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस सु भी ज्यादा रिकॉर्ड करे जा रहे है। लाडला 24 घंटा में सर्वाधिक 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान धौलपुर में दर्ज करे गयो। मौसम विभाग आवाड़ा 24 घंटा के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग में कटे कटे तापमान 45 से 47 डिग्री रिकॉर्ड होबारी संभावना जताई है। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में राज्य रा मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश रा संयुक्त सम्मेलन ने संबोधित करया। कया केंद्र सरकार न्याय में देरी ने कम करवा खातर हर संभव कर रही है कोशिश। जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना रा 29वां सेनाध्यक्ष रा रूप में संभालो कार्यभार। जनरल नरवणे कार्यकाल रा आखिरी दिन राष्ट्रीय समर स्मारक माते शहीदा ने अर्पित करी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नरवणे ने भविष्य खातर दी शुभकामनाएं। जोधपुर रा लूणी में मियो का बाड़ा हॉट रेलवे स्टेशन रो नाम बदल करो गयो महेश नगर स्टेशन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और टीआरएम गीतिका पांडे नाम पट्टिका रो करया अनावरण। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया जल जीवन मिशन खातर धन री कोई कमी नहीं। जल जीवन मिशन ने गति देबारी आवश्यकता माथे दीना जोर। समूचो प्रदेश भीषण गर्मी और लू री चपेट में आए। कई जिला में पारो पुग्यो 45 डिग्री से ऊपर। अगला 2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ रासर सु लोगा ने गर्मी सु मिल सके है थोड़ी राहत। चलो इन बुलेटिन में एटवेज नमस्कार।